मथुरा की सड़कों पर उत्सव था। राजा कंस अपनी बहन देवकी को बड़े प्रेम से विदा कर रहा था। रथ आगे बढ़ रहा था, संगीत गूंज रहा था और हर कोई इस शुभ अवसर का आनंद ले रहा था। लेकिन उसी क्षण आकाश में एक आवाज गूंजी, हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसका 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 1 में मिलता है। एक ही वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। जो कंस अभी तक स्नेह में डूबा था, उसकी आंखों में अचानक भय और क्रोध भर गया। क्षण भर में उसका प्रेम गायब हो गया और तलवार उसके हाथ में आ गई। उसने उसी समय देवकी को मारने का निर्णय ले लिया। यह पल केवल एक राजा के क्रूर होने का नहीं, बल्कि डर के असली स्वरूप का है। डर इंसान को असोचनीय करने को मजबूर कर देता है। तभी वासुदेव आगे आते हैं और कंस को समझाते हैं, तुम्हें देवकी से नहीं, उसके 8वें पुत्र से खतरा है। मैं वचन देता हूं, हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। और कंस मान जाता है, लेकिन उसका डर खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। वह देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर देता है। एक एक करके उनके 6 पुत्रों का वध भी कर देता है। हर जन्म के साथ उसका भय बढ़ता जाता है, क्योंकि भविष्यवाणी का साया उसके मन पर छाया रहता है। यह घटना हमें एक गहरी सच्चाई दिखाती है। जब मन डर से भर जाता है तो वह तर्क और करुणा दोनों खो देता है। यही वह मोड़ है जहां श्रीमद् भागवतम हमें आईना दिखाती है। हम सभी के जीवन में भी छोटे छोटे डर होते हैं। भविष्य का डर, असफलता का डर, खोने का डर। और अक्सर यही डर हमें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। कंस की कहानी केवल एक राक्षस की नहीं, बल्कि उस मन की है जो भय में जीता है। क्योंकि जब इंसान डर के आधार पर फैसला लेने लगता है, तब उसका पतन तय हो जाता है।